हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मेटलर्जी और उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चैप्टर हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, सारे टॉपिक्स मैंने अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किए हैं। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा आप बाकी सारे चैप्टर्स जितने भी हैं केमिस्ट्री के, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज। तो नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनको हम कहते हैं मिनरल्स। इनको हम कहते हैं मिनरल्स। अब और भी कहते हैं, लेकिन और इज काइंड ऑफ मिनरल्स, सबको हम और नहीं कह सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिए। द आंसर इज मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर मेटल्स। कौन सी चीज मेटल्स के लिए ट्रू नहीं है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो ट्रू है। मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये भी मेटल्स की प्रॉपर्टी है। मेटल्स आर नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, मेटल्स नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मेटल्स आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ना वो कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। नॉन पोलर तो हो ही नहीं सकते। मेटल्स विल हैव 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, तो ये होगा ऑप्शन सी, जो कि गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, A chemical process extracting metal from its ore is known as। तो कोई भी केमिकल प्रोसेस जिसमें हम किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर को, इसको हम कहते हैं, ध्यान रखिए, इसको हम कहते हैं मेटलर्जी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अ मिनरल फ्रॉम विच द मेटल इज एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली। तो ध्यान रखिए, मिनरल मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि कुछ मिनरल्स जिनको हम क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। तो वो मिनरल्स जिनसे आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे? कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली, उनको हम कहते हैं ओर। ध्यान रखिए, दोज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। नेक्स्ट है आपके पास, एन अनवांटेड अर्थली मटेरियल एसोसिएटेड विद द ओर एज इम्प्योरिटी इज नोन एज। तो उसको हम कहते हैं गैंग। तो जो अनवांटेड मटेरियल, जो यानी कि इम्प्योरिटीज होती हैं अर्थ से जो आप ओर निकालते हो, उसको हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। फ्लक्स, ध्यान रखिए, फ्लक्स को, गैंग को रिमूव करने के काम आता है। फ्रोथ, जो फ्लोट करता है उसको हम कहते हैं, जो कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर सो दैट द वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड एंड द ओर इज चेंज टू ऑक्साइड इज नोन एज। इसको हम कहते हैं रोस्टिंग। ध्यान रखिए, कैल्सिनेशन तो बिना एयर के हम हीट करते हैं तो उसको हम कैल्सिनेशन कहते हैं। बिना एयर के या बहुत लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। लेकिन अगर हम एक्सेस ऑफ एयर में हीट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। उसको हम क्या कहते हैं? रोस्टिंग कहते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन ये वॉशिंग का या फिर ओर को प्योरीफाई करने का मेथड है, और लीचिंग भी ओर को प्योरीफाई करने का मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कहता है, heating an ore in limited supply or the absence of air at the temperature just below its melting point। अभी मैंने आपको बताया था, इसको हम क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। इन द लिमिटेड सप्लाई और absence ऑफ एयर, इसको हम क्या कहते हैं? कैल्सिनेशन। और अगर एक्सेस ऑफ एयर में करेंगे तो उसको हम कहते हैं रोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कहता है, इन द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ओर्स द ओर पार्टिकल्स फ्लोट बिकॉज। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में आपको पता है ओर के जो पार्टिकल्स फ्लोट करते हैं वो क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर लाइट, या फिर दे देयर सरफेस इज नॉट इजिली वेटेड बाई वाटर, दे बियर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, और दे आर इनसॉल्युबल। तो द आंसर इज देयर सरफेस इज नॉट इजिली वेटेड बाई वाटर। तो वाटर के साथ वो मिक्स नहीं होते हैं इजिली, और ये ऑयल के साथ मिक्स हो जाते हैं, इसकी वजह से ये फ्लोट करते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में बी यूज्ड टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन। तो जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है वो कौन से मिनरल्स के कंसंट्रेशन के लिए यूज होता है? तो कौन सी ओर्स के लिए यूज होता है वो आपको ऑलरेडी पता है, किसके लिए यूज होता है? सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है। ध्यान रखिए, ये बॉक्साइड, हेमेटाइट, ये क्या है? ये दोनों ऑक्साइड ओर्स हैं, तो सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है, तो आंसर विल बी जिंक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कहता है, सल्फाइड ओर इज जनरली कंसंट्रेटेड बाय। तो सल्फाइड ओर किस चीज से कंसंट्रेट किया जाता है? सल्फाइड ओर को तो अभी मैंने बताया है कौन सी प्रोसेस से किया जाता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या कहता है,
द मेन ओर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, तो जो मेन ओर होती है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के लिए दैट इज कॉल्ड हेमेटाइट। ध्यान रखिए हेमेटाइट सबसे मेन ओर होती है, देन मैग्नेटाइट होती है, ये कैलामाइन, क्रायोलाइट और बॉक्साइट ये आयरन की ओर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट इम्प्योर एल्यूमिना टू प्योर एल्यूमिना इज, तो कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, ध्यान से पढ़िए यहाँ पे, इम्प्योर एल्यूमिना को प्योर एल्यूमिना में कन्वर्ट करने के लिए, यहाँ यानी कि इम्प्योर एल्यूमिना ये क्या है, एल्यूमिनियम की ओर हो गई, और इम्प्योर ओर को प्योर ओर में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कंसंट्रेशन कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है, बेयर्स प्रोसेस। ध्यान रखिए ये एल्यूमिनियम नहीं लिखा गया है, ये एल्यूमिना लिखा गया है। अगर एल्यूमिनियम होता इम्प्योर टू प्योर तो उसके लिए हम हूप्स प्रोसेस यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, fluorspar added in small quantity in the electrolytic reduction of alumina dissolved in fused cryolitis, तो यहाँ पे and नहीं आना था, तो fluorspar हम ऐड करते हैं, क्यों ऐड करते हैं, एज अ कैटलिस्ट या टू फ्रीज द फ्यूज मिक्सचर, to lower the melting point of the mixture or to decrease the rate of oxidation of carbon at anode, तो आंसर क्या होगा इसका, टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर, तो मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करने के लिए फ्लोस्पार और क्रायोलाइट को यूज किया जाता है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आर्टिकल विद सिल्वर, तो जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ किसी भी आर्टिकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बाय सिल्वर, तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है कौन सा यूज होना चाहिए, दैट इज सोडियम अर्जेंटो साइनाइड सॉल्यूशन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज्ड इन थर्माइट वेल्डिंग, तो एल्यूमिनियम पाउडर को यूज किया जाता है थर्माइट वेल्डिंग में, क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो आंसर क्या होगा, इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो जो फेरिक ऑक्साइड जो होता है, फेरिक ऑक्साइड को ये किस में कन्वर्ट कर लेता है, ये कन्वर्ट कर लेता है आयरन में, और फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम जो होता है ये क्या होता है, Fe प्लस Al2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो इजीली उसको रिड्यूस कर लेता है, तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मेटल जिंक एंड टिन आर प्रेजेंट इन द एलॉय, तो मेटल जिंक और टिन कौन से एलॉय में प्रेजेंट होते हैं, सोल्डर, ब्रास, ब्रोंज या ड्यूरेलुमिन, तो कौन सा होगा इसका, द आंसर इज ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल द इम्प्योर मेटल इज केप्ट एट, तो जो इलेक्ट्रोलिफाइनिंग होती है मेटल की, इम्प्योर मेटल को कहाँ पे रखा जाता है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, इसको रखा जाता है कैथोड पे, इम्प्योर मेटल इज केप्ट एट कैथोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील डज नॉट कंटेन, स्टेनलेस स्टील में इनमें से कौन सा नई चीज नहीं होती है, क्रोमियम तो होता है, एल्यूमिनियम नहीं होता है, तो आंसर विल बी एल्यूमिनियम, कार्बन और निकल दोनों होते हैं, तो कौन सा इनमें से नहीं होता है, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, दिस इज नॉट एन एलॉय ऑफ कॉपर, इनमें से कौन सा कॉपर का एलॉय नहीं है, ब्रास, ब्रोंज, सोल्डर और ड्यूरेलुमिन। लास्ट एमसीक्यू आपके पास है, टू मेन मेटल्स इन ब्रोंज आर, तो मेटल जो होते हैं, दो मेन मेटल जो होते हैं ब्रोंज में, वो कौन से होते हैं, दे आर कॉपर एंड निकल, ये चीज ध्यान रखना, कॉपर एंड निकल दो मेन मेटल्स हैं ब्रोंज के। तो आई होप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। नेक्स्ट है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, जहां पे आपको आंसर बताना है, द मेटल अदर देन एल्यूमिनियम प्रेजेंट इन बोथ मैग्नीशियम एंड ड्यूरेलुमिन, तो अदर देन एल्यूमिनियम जो दोनों में प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिए, दैट इज मैग्नीशियम, व्हाट इज दैट, दैट इज मैग्नीशियम, ये दोनों में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड मस्ट फर्स्ट बी ट्रीटेड विद, तो जो एल्यूमिनियम से जो ओर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड, जिस ओर से हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसको सबसे पहले किसके साथ ट्रीट किया जाता है, ध्यान रखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, NaOH सॉल्यूशन के साथ उसको ट्रीट किया जाता है, सो दैट pure aluminum oxide can be obtained. The aluminum is an important constituent of metal in duralumin since it is, तो एल्यूमिनियम जो है वो important constituent है, तो ऐसा क्यों होता है, तो ये क्योंकि बहुत क्या होता है, लाइट होता है, लाइट वेट होता है, तो इसका जो वेट होता है बहुत लाइट होता है, इसकी वजह से इसको ड्यूरेलुमिन में हम यूज करते हैं। द इन थर्मिक मिक्सचर एल्यूमिनियम
ध्यान रखना, यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि इन थर्मिक मिक्सचर एल्यूमिनियम क्या करता है, रिड्यूस करता है, एल्यूमिनियम रिड्यूसेस आयरन 3 ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज मिक्स्ड विद, प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को किसके साथ मिक्स किया जाता है, दिस एंड दिस टू मेक कंडक्टिंग सॉल्यूशन विद लो मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको पता है दो सब्सटेंसेस कौन कौन से यूज होते हैं, बार बार ये चीज आ रही है, तो ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है, दो सब्सटेंसेस होते हैं क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार। तो क्रायोलाइट एंड फ्लोरोस्पार ये दो सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं, इनके साथ मिक्स किया जाता है प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। नेक्स्ट है आपके पास, पाइन ऑयल यूज इन फूड फ्लोटेशन प्रोसेस एक्ट एज अ रिपेलेंट ऑफ। तो पाइन ऑयल किसको रिपेल करता है, तो ध्यान रखिए जो इम्प्योरिटीज होती हैं या गैंग जिसको आप कहते हैं उसको रिपेल करता है, इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट है आपके पास, एन is an homogeneous mixture of two or more metals। तो homogeneous mixture of two or more metals इसको हम क्या कहते हैं, alloy, उसको हम क्या कहते हैं, alloy। an alloy that contains lead and tin। तो lead और tin का alloy ये कौन सा होता है, ये होता है solder, ये चीज ध्यान रखिए। तो lead और tin का जो alloy होता है that is solder। नेक्स्ट क्या है, alloy of nickel chromium and iron। तो निकल क्रोमियम और आयरन का alloy आपको पता है that is स्टेनलेस स्टील। ये कौन सा है, स्टेनलेस स्टील, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन अलॉय यूज फॉर, क्वेश्चन नंबर 10 है, एन अलॉय यूज फॉर मेकिंग केसेस फॉर कार्ट्रिजेस। तो कार्ट्रिजेस के केसेस जो होते हैं वो किससे बनते हैं, ये बनते हैं ब्रास से। तो द आंसर इज ब्रास। देन द ब्रास इज एन अलॉय ऑफ। तो ब्रास किसका अलॉय होता है, तो मेन कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, कॉपर एंड जिंक, ये चीज ध्यान रखिए, कॉपर एंड जिंक का अलॉय होता है। एडिशन ऑफ टिन टू व्हाट, टू लेड, ये चीज ध्यान रखना, टिन को किसमें, लेड, टिन और लेड को ऐड किया जाता है। लेड में क्यों ऐड किया जाता है, ताकि सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज किया जा सके। स्टील इज यूज्ड इन मशीन पार्ट्स ड्यू टू इट्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है स्टील की वो बहुत हाई होती है, इसीलिए इसको मशीन पार्ट्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, द नॉन मेटेलिक कंपोनेंट इन स्टेनलेस स्टील इज। तो नॉन मेटेलिक कंपोनेंट कौन होता है, ये चीज आपको पता होगी, बार बार यूज हो रही है, दैट इज कार्बन। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, नेम द मेटल्स विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग ओर्स। इन ओर से हम कौन से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हेमेटाइट कौन से मेटल की ओर होती है, तो ये ओर होती है आयरन की, ये होती है आयरन की ओर। क्यूप्राइट नाम से ही पता चल रहा है कॉपर की ओर होती है। बॉक्साइड ये एल्यूमिनियम की ओर होती है, तो एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जिंक ब्लेंड नाम में है जिंक, तो जिंक की ही ओर होती है। आयरन पायराइट आयरन की ओर होती है। और लास्ट कैलामाइन ये भी जिंक की ओर होती है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि कौन से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, नेम एन ओर विच इज एन ऑक्साइड। तो ये आप यूज कर सकते हो इसके लिए, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट ऑक्साइड ओर होती है, दैट इज मैग्नेटाइट। तो Fe2O3 होती है मैग्नेटाइट, ये ऑक्साइड होता है आयरन का ऑक्साइड। दूसरा हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड आपकी कौन सी होती है, जैसे बॉक्साइट, बॉक्साइट में क्या होता है Al2O3 डॉट 2H2O, तो ये हाइड्रेटेड भी है, Al2O3 डॉट 2H2O। नेक्स्ट क्या है, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट क्या हो गया आपकी ZnCO3, कैलामाइन, कैलामाइन हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, सल्फेट, सल्फेट और, तो सल्फेट और कौन सी होती है, तो सल्फेट, तो सल्फेट और का आप एग्जांपल दे सकते हो, दैट इज जिप्सम, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है। गैलेना यूज कर सकते हो, दैट इज PbS। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ इट इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो थिन शीट्स में दैट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी, ध्यान रखना, इसको हम क्या कहते हैं, मेलिएबिलिटी। देन नेक्स्ट क्या है, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, तो इसको हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी, ये क्या है, डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पॉजेज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो नाम से ही पता चल रहा है पॉजेज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो हम इसको टेनेसिटी कह सकते हैं या टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, टेनेसिटी, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। और लास्ट है आपके पास, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है आंसर इन वन वर्ड्स और केमिकल टर्म। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड में आंसर देना है या सिंगल केमिकल टर्म लिखनी है। अ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो ये आपको पता है दैट इज कॉल्ड मर्क्यूरी। कौन सा मेटल है ऐसा? मर्क्यूरी ही एक ऐसा मेटल है। अगला क्या है? नेम द मेटल विच फ्लोट्स इन वाटर, कौन सा मेटल वाटर में फ्लोट कर लेता है? तो वैसे काफी मेटल कर लेते हैं, सोडियम। नेक्स्ट क्या है? नेम द मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, अगेन दिस इज आल्सो सोडियम। नेक्स्ट क्या है? नेम द मेटल दैट बर्न्स इन एयर विद गोल्डन फ्लेम, अगेन दिस इज आल्सो सोडियम। सोडियम को भी आप गोल्डन फ्लेम के साथ बॉन्ड करते हो। नेक्स्ट, नेम अ मेटल विच इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन, तो गैल्वेनाइजिंग के लिए कौन सा मेटल यूज होता है? ध्यान रखना, जिंक। तो जिंक की कोटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जिसको आप गैल्वेनाइजेशन भी कहते हो। नेम अ मेटल विच इज यूज्ड एज सिल्वर पेपर, सिल्वर पेपर या जिसको आप सिल्वर फॉइल भी कहते हो। तो सिल्वर फॉइल के लिए कौन सा मेटल यूज होता है? ये आपको ऑलरेडी पता होगा, दैट इज एल्यूमिनियम। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम अ मेटल विच इज यूज्ड इन अ टॉर्च सेल, तो टॉर्च सेल में कौन सा मेटल यूज होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा मेटल मेनली हम यूज करते हैं, जिंक यूज करते हैं। नेम नेम अ नॉन मेटल विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, तो ये कौन सा नॉन मेटल है? कार्बन है। कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप होता है? दैट इज डायमंड। तो ये चीज ध्यान रखना, कार्बन का कौन सा एलोट्रॉप होता है? डायमंड होता है। नेक्स्ट क्या है? नेम अ नॉन मेटल विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो कौन सा मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है? दैट इज हाइड्रोजन। कौन सा मेटल होता है ये? हाइड्रोजन नॉन मेटल। नेक्स्ट क्या है? नेम अ नॉन मेटल विच फॉर्म्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो कौन सा नॉन मेटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है? तो हाइड्रोजन अगेन, क्योंकि हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो वाटर होता है, ये एम्फोटेरिक होता है। नेम अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट विच फॉर्म्स बोथ एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड, तो कौन सा नॉन मेटेलिक एलिमेंट है जो एसिडिक भी और न्यूट्रल ऑक्साइड भी फॉर्म करता है? वो है कार्बन। कार्बन CO2 फॉर्म करता है जो कि एसिडिक है, और CO फॉर्म करता है जो कि न्यूट्रल है। तो ध्यान रखना, कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, जैसे कि नाइट्रोजन NO2 फॉर्म करता है जो कि एसिडिक है, और NO फॉर्म करता है जो कि न्यूट्रल है। तो किसी का भी आप नाम लिख सकते हो, नाइट्रोजन या कार्बन का। नेक्स्ट क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर, तो गैंग को ओर से रिमूव करने वाला जो प्रोसेस होता है जो कि फर्स्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसको हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? ड्रेसिंग ऑफ ओर भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं इसको? ड्रेसिंग भी कहते हैं, ड्रेसिंग ऑफ ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, तो मोस्ट कॉमन एल्यूमिनियम की ओर क्या है? दैट इज बॉक्साइट। ये आपको पता है सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे ज्यादा मिलने वाली ओर जो आपको मिलती है, दैट इज बॉक्साइट। नेक्स्ट क्या है? नेम द प्रोसेस यूज्ड फॉर द एनरिचमेंट ऑफ सल्फाइड ओर। एनरिचमेंट का मतलब वही है कि वहां पे हम इम्प्यूरिटीज को हटा के उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं। तो आपको ये कई बार बताया गया, दैट इज कॉल्ड फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। उसको हम क्या कहते हैं? फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो ध्यान रखना, ये मेथड हम यूज करते हैं। देन द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ओवर द सरफेस ऑफ आयरन, ये अभी आपको बताया गया है, दैट इज गैल्वनाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं? गैल्वनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है? द मेटल नेम द मेटल विच इज alloyed with zinc to form brass, तो आपको पता है कौन सा मेटल है ये? कॉपर। नेक्स्ट क्या है? नेम द सॉल्यूशन यूज्ड टू रिएक्ट विद बॉक्साइट, नेम द सॉल्यूशन यूज्ड टू रिएक्ट विद बॉक्साइट एट द फर्स्ट स्टेप इन ऑब्टेनिंग प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन द बेयर्स प्रोसेस, ये अभी आया था, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या कहता है? नेम द कंपाउंड एडेड टू प्योर एल्यूमिनिया, तो प्योर एल्यूमिना को किस में ऐड किया जाता है? टू लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। तो दो सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं, वन इज क्रायोलाइट एंड अनदर इज फ्लोरस्पार। तो ये ध्यान रखना, क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार, ये दो सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं। an alloy of lead and tin that is used in electrical circuits, तो alloy और alloy of lead और tin, lead और tin का alloy कौन सा होता है? दैट इज सोल्डर। तो सोल्डर को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स को ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट क्या है? द ओर ऑफ जिंक कंटेनिंग इट्स सल्फाइड, तो जिंक का कौन सा ओर है जिसमें सल्फाइड होता है? दैट इज ZnS। इसको हम क्या कहते हैं? ZnS को
दैट इज कॉल्ड जिंक ब्लेंड। क्या कहते हैं? जिंक ब्लेंड। और लास्ट है आपके पास अ मेटल ऑक्साइड दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन। तो कौन सा मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिड्यूस हो सकता है? तो जैसे कि कॉपर ऑक्साइड हो गया, तो इसको हम हाइड्रोजन से भी रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट योर ऑब्जर्वेशन। तो आपको अपना ऑब्जर्वेशन बताना है। व्हेन पाउडर्ड जिंक इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर आप जिंक पाउडर यूज करते हो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर आप जिंक पाउडर यूज करते हो, तो आपको पता है आपको क्या मिलने वाला है, क्योंकि जिंक कॉपर को रिप्लेस कर लेता है, तो ZnSO4 का सॉल्यूशन बना देता है और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कि ब्लू होता है और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन क्या होता है? कलरलेस होता है। तो आप क्या लिख सकते हो? आपको अपना ऑब्जर्वेशन लिखना है, तो क्या लिखोगे? द सॉल्यूशन टर्न कलरलेस फ्रॉम ब्लू। ब्लू से कलरलेस ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? व्हेन पाउडर्ड कॉपर इज एडेड टू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो अगर पाउडर्ड कॉपर को आप जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करते हो, तो क्या होता है? देयर इज नो चेंज। कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि कॉपर जिंक से नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो देयर इज नो चेंज ऑब्जर्व। तो कोई भी चेंज यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a rod of zinc metal is dipped into solution of copper sulfate। तो जिंक मेटल की रॉड को डिप किया जाता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो क्या होता है? अगेन फिर से वही चीज होगी, जिंक मेटल की रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया जाएगा, तो क्या होगा? रॉड क्या होगी? स्लोली डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी। ओके, और कॉपर डिपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? द रॉड स्टार्ट डिकम्पोजिंग एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस कलरलेस फ्रॉम ब्लू। ब्लू से कलरलेस ये हो जाता है अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? when zinc granules are added to copper sulfate solution। अगेन सेम वही चीज होगी, क्योंकि जिंक ऐड कर रहे हो तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? जो कलरलेस था, जो कि ब्लू था, कलरलेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when जिंक नाइट्रेट क्रिस्टल्स आर स्ट्रांगली हीटेड। जिंक नाइट्रेट क्रिस्टल्स को आप स्ट्रांगली हीट करते हो, तो जिंक नाइट्रेट क्रिस्टल्स को अगर आप स्ट्रांगली हीट करते हो, तो ये क्या फॉर्म करता है? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये रिएक्शन क्या फॉर्म करता है? जिंक ऑक्साइड फॉर्म करता है, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है। तो जो हॉट जिंक ऑक्साइड होता है, ये क्या होता है? ये इसका कलर होता है येलो। क्या होता है? येलो। और ये जो जिंक नाइट्रेट होता है, इसका कलर होता है व्हाइट। तो आप लिखोगे कि इट टर्न्स फ्रॉम व्हाइट टू येलो। और जब ये कूल होता है जिंक ऑक्साइड, ये अगेन क्या हो जाता है? व्हाइट हो जाता है ऑन कूलिंग, विच बिकम्स अगेन व्हाइट ऑन कूलिंग। एंड दूसरी चीज, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है, जिसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। तो आप क्या क्या लिखोगे? पहली चीज ये लिखोगे कि द कलर चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू येलो, विच अगेन बिकम्स व्हाइट ऑन कूलिंग, एंड अ रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्व। तो रेडिश ब्राउन गैस क्या होती है? वहां से इवॉल्व होती है। ऑक्सीजन का तो कलर पता नहीं चलता, क्योंकि ये कलरलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, डिफाइन मेटल। तो मेटल को डिफाइन, मेटल की डेफिनेशन आपको ऑलरेडी पता है। मेटल की डेफिनेशन आप क्या कह सकते हो कि मेटल इज एन एलिमेंट फ्रॉम विच अ पॉजिटिव आयन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जो क्या करता है? एक पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि आप कह सकते हो मेटल्स किनको कहते हैं? जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। और बाकी उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आप जानते हो कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, मैलिएबल, डक्टाइल, लश्चरस, सोनरस, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी मेटल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जनरल बेसिक डेफिनेशन वही है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम मेटल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है इसमें, मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स यानी कि जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है। तो एलिमेंट्स विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जैसे कि मैंने कहा कि जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है, उनको हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल है आपके पास आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी, ये सब क्या है? मेटलॉइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेटलर्जी। तो मेटलर्जी आपको पता है ऑलरेडी कि मेटलर्जी किसको कहते हैं? मेटलर्जी एक प्रोसेस होता है जहां पे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। किसको एक्सट्रैक्ट करते हैं? प्योर मेटल को। कहाँ से? फ्रॉम देयर ओर। तो इसको हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ओर। ओर आपको पता है ओर क्या होती है? ओर एक मिनरल होती है, जिनसे हम क्या कर सकते हैं? मेटल्स को कमर्शियली ऑब्टेन करते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं एट, पता होना चाहिए, कन्वीनियंटली एंड, ध्यान रखना,
प्रॉफिटेबली, यानी कि कॉस्ट भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इजीली मिनिमम एफर्ट भी होना चाहिए, यानी कि इजीली एक्सट्रैक्ट कर सको आप उनको, ये सब होना चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। तो ये आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देन अगला है गैंग और मैट्रिक्स। ध्यान रखिए, गैंग और मैट्रिक्स दोनों एक ही चीज को बोला जाता है, और ये किसको बोला जाता है, जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, द अनवांटेड इम्प्योरिटीज विच आर एसोसिएटेड विद ओर्स। किसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, ओर्स में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होते हैं उनको गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, स्लैग। अब ये स्लैग क्या होता है, एक्चुअली स्लैग एक सब्सटेंस होता है जो कि कब फॉर्म होता है, जब किसी भी ओर में, इम्प्योर ओर में क्या हम ऐड करते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स को क्यों ऐड करते हैं हम लोग, फ्लक्स को हम ऐड करते हैं इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए। तो फ्लक्स प्लस गैंग जो है, क्योंकि फ्लक्स क्या करता है, गैंग के साथ कंबाइन हो जाता है, और गैंग के साथ कंबाइन होके जो एक फ्यूजिबल कंबाइन मास बनाता है, फ्यूजिबल मास मतलब जो कंबाइन होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। इसको हम क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। तो स्लैग एक्चुअली वो सब्सटेंस होता है जो फ्लक्स के गैंग के साथ कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फ्लक्स। फ्लक्स मैंने आपको बताया था, फ्लक्स क्या है, वो सब्सटेंस है जिसको ऐड किया जाता है किस चीज के लिए, जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हैं। टू रिफाइन मेटल्स नहीं होना चाहिए, टू प्योरीफाई, ध्यान रखना, यहाँ पे मेटल्स की जगह टू प्योरीफाई जनरली किसके लिए यूज होता है, ओर के लिए, और बाय कंबाइनिंग विद इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ मॉल्टन मिक्सचर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ध्यान रखना, फ्लक्स को इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास रोस्टिंग। अभी रोस्टिंग क्या होती है, रोस्टिंग आपको अभी बताया था कि रोस्टिंग क्या होता है, जब भी किसी ओर को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द एक्सेस ऑफ एयर, तो उसको हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। दूसरा आता है आपके पास कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन क्या होता है, वो होता है जब भी हम किसी ओर को हीट करते हैं इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। या तो लिमिटेड सप्लाई होनी चाहिए, लिमिटेड सप्लाई यानी कि बहुत कम सप्लाई होनी चाहिए, या फिर और अब्सेंस भी हो सकता है, लिमिटेड सप्लाई और अब्सेंस ऑफ एयर, ध्यान रखना दोनों चीजों में। तो इसको हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन, या तो एयर बिल्कुल भी ना हो, या फिर हो तो बहुत कम हो। नेक्स्ट है एलॉय। तो एलॉय आपको पता है, एलॉय क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। मिक्सचर किस चीज का, होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, या फिर किसी मेटल का किसी नॉन मेटल के साथ, थोड़ा बहुत क्वांटिटी नॉन मेटल्स की भी उसमें हो सकती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक एलॉय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन आपको पता है कि जो आयरन शीट होती है, आयरन शीट को हम क्या करते हैं, आयरन शीट को हम कवर करते हैं, यानी कि आयरन शीट को हम जिंक की कोटिंग उसके ऊपर करते हैं। कैसे, बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस से भी करते हैं, और डिपिंग देम इन मॉल्टन जिंक, तो उसको मॉल्टन जिंक में डिप करके भी कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमलगम। तो अमलगम पता है आपको, पता है कि किसी भी मेटल का किसके साथ, मरकरी के साथ जो एलॉय होता है या फिर मिक्सचर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। जैसे जिंक को अगर मिक्स करोगे मर्क्यूरी के साथ, तो उसको हम क्या कहेंगे, जिंक अमलगम। सोडियम को मर्क्यूरी के साथ मिक्स करोगे तो उसको हम क्या कहेंगे, सोडियम अमलगम। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इक्वेशन लिखी हुई है, हीटिंग ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप हीट करते हो तो क्या फॉर्म करता है, एल्यूमिना Al2O3 और वाटर फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन ऑफ जिंक विद हॉट कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जिंक की जो रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो आपको पता है जिंक एम्फोटेरिक मेटल है, तो क्या करता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक सॉल्ट फॉर्म करता है, दैट इज सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड को रिडक्शन के लिए हमको क्या चाहिए होता है, कार्बन चाहिए होगा, तो कार्बन के साथ क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक फॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ एल्यूमिनियम इन एयर। तो एयर में एल्यूमिनियम को अगर बर्न करोगे तो क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड बाय एल्यूमिनियम पाउडर। तो फेरिक ऑक्साइड आपको पता है Fe2O3, अगर एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, क्योंकि आपको पता है एल्यूमिनियम बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या बना देता है, एल्यूमिना बना देता है, और आयरन फॉर्म कर लेता है साथ में। नेक्स्ट क्या है, कैलामाइन इज हीटेड। कैलामाइन आपको पता है, कैलामाइन किसकी ओर होती है, जिंक की ओर होती है। कौन सी, कार्बोनेट ओर। और कार्बोनेट ओर को अगर आप हीट करोगे तो क्या फॉर्म करेगा, जिंक ऑक्साइड, और लिबरेट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है जिंक इज प्लेस्ड इन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिंक को अगर आप फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में प्लेस करोगे, तो आपको पता है कि जिंक जो होता है, जिंक आयरन को रिप्लेस कर लेता है, और क्या फॉर्म कर लेगा, जिंक सल्फेट फॉर्म कर लेगा। नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड बाय हाइड्रोजन। तो कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन से रिडक्शन, तो क्या फॉर्म करेगा, कॉपर
क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, कॉपर से ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो वो कॉपर को रिप्लेस कर लेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, कॉपर और वाटर फॉर्म कर लेगा। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आपको पता है, अगर रिडक्शन करना है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ तो ये आयरन और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका जब हम आयरन ऑब्टेन करते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, तब ये रिएक्शन होती है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, रिडक्शन ऑफ लेड ऑक्साइड बाय कार्बन। तो ऑब्वियसली कार्बन से रिडक्शन करना है तो क्या फॉर्म करेगा, लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन जो होता है बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ स्टीम ऑन जिंक। तो एक्शन ऑफ स्टीम ऑन जिंक, तो स्टीम को अगर आप जिंक के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या फॉर्म कर लेता है, ये फॉर्म करेगा जिंक ऑक्साइड और साथ में लिबरेट करेगा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखिए अब फिर से यही चीज आ गई कि हमको ये इक्वेशंस बैलेंस करनी है, कंप्लीट करनी है। ओके, तो यहाँ पर जिंक प्लस HCl, तो आपको पता है यहाँ पे क्या होना चाहिए, ZnCl2 प्लस साथ में क्या आना चाहिए, प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होनी चाहिए, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिल्वर ऑक्साइड। तो सिल्वर ऑक्साइड को जब हीट करते हैं, यहाँ पे हीट होगा, तो सिल्वर ऑक्साइड को हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, सिल्वर और ऑक्सीजन गैस बनाएगा। चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता है ये बना देता है NaAlO2, यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट प्लस साथ में बनाता है वाटर। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे Al2 है तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, सोडियम भी यहाँ पे 2 हो जाएगा और वाटर कंप्लीट हो गई, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अभी हमने रिएक्शन बैलेंस की थी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब आप हीट करते हो तो आपको पता है क्या बनाता है, एल्यूमिना बनाता है, यानी कि Al2O3 बनाता है, साथ में क्या बनाता है, साथ में बनाता है वाटर। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, तो 2H2O, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3H2O, तो 2LOH होल थ्राइस, ये बैलेंस हो चुकी है। जिंक कार्बोनेट को हीट करते हो तो ये क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड, साथ में बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बैलेंस है ऑलरेडी। नेक्स्ट आपके पास है ZnO प्लस H2SO4। तो ये आपको पता है ZnO नॉन मेटल मेटल का ऑक्साइड है जो कि बेसिक होता है, तो एसिड बेस बेसिक एसिड बेस रिएक्शन है, यानी कि क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि जिंक सल्फेट एंड H2O फॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्या है, NaAlO2 प्लस H2O। जब इसको हीट करते हैं, हीट यहाँ पे होगा, जब हम इसको हीट करते हैं तो आपको पता है कि जब सोडियम एल्यूमिनेट को, ये बेयर्स प्रोसेस का एक स्टेप है, तो क्या फॉर्म कर लेता है, ये दो सब्सटेंसेस फॉर्म कर लेता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस। अब इसको आप बैलेंस कर सकते हो, तो यहाँ पे 2, ये बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन की जो रिएक्शन होती है तो ये फॉर्म करता है एल्यूमिनियम नाइट्राइड, यानी कि ALN। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 नाइट्रोजन 2 एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। तो अगेन ये सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म करता है, यानी कि NaAlO2 प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। इसका ध्यान रखना, कौन सी गैस लिबरेट करता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो यहाँ पे आप इसको बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पे 2 आना चाहिए हाइड्रोजन को, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो वाटर पे आपको 2 लगेंगे फिर, तो 3H2 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो तो ये फॉर्म करता है, ध्यान रखना, ZnS जिंक सल्फाइड, सॉरी जिंक सल्फाइड को करेंगे तो जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, यानी कि ZnO प्लस ऑक्सीजन के साथ तो सल्फर जो है ये SO2 फॉर्म कर लेगा, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 और 2SO2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 3 6, तो 3O2 हो जाएगा। नेक्स्ट Fe2O3 प्लस CO, तो आपको पता है यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेगा, ये Fe प्लस CO2। अब आप इसको बैलेंस कर सकते हो, 2Fe और यहाँ पे 3CO आएगा, तो ये हो जाएगा 3CO2। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एल्यूमिनियम को जब फेरिक ऑक्साइड के साथ हीट करते हो तो क्या फॉर्म कर लेता है, Al2O3 और साथ में Fe फॉर्म करता है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 आ जाएगा एल्यूमिनियम के आगे और आयरन के आगे भी 2 आ जाएगा, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट क्या है, गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग ओर्स। तो आपको इन ओर्स का केमिकल फॉर्मूला बताना है। क्रायोलाइट, तो क्रायोलाइट आपको पता है, क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज Na3AlF6, ये क्रायोलाइट का फॉर्मूला हो गया। गैलेना, ये लेड की ओर होती है, दैट इज PbS।
कोरंडम, कोरंडम किसकी ओर होती है? एल्यूमिनियम की ओर होती है, दैट इज Al2O3। जिंकाइट, जिंकाइट क्या होता है? दैट इज जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO। नेक्स्ट है जिप्सम, जिप्सम आपको पता है कॉपर कैल्शियम की ओर होती है, दैट इज CaSO4.2H2 हाइड्रेटेड ओर होती है। हेमेटाइट आपको पता है दैट इज Fe2O3। और लास्ट आपके पास है बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या होता है? Al2O3.2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है गिव रीजन, तो आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस है, इनके रीजन बताने हैं। मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपको पता है मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, और इजीली अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं तो दूसरों को इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उनको रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्यों होते हैं, क्या रीजन है इसका? तो सेम, क्योंकि नॉन मेटल्स की जो टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की होती है, तो जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो इजीली क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है आयरन इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, तो आयरन फ्री स्टेट में क्यों नहीं मिलेगा आपको? क्योंकि आपको पता है जितने भी सब्सटेंस आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे उसका एक ही बेसिक रीजन होता है, क्योंकि ये क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आयरन क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसकी वजह से दूसरे सब्सटेंसेस के साथ, अदर मेटल्स या नॉन मेटल्स, एक्चुअली मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ ये कंबाइन हो जाता है, इसकी वजह से आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड्स की फॉर्म में ही मिलेगा इसकी वजह से। आयरन लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड व्हाइल सिल्वर कैन नॉट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आयरन जो है वो हाइड्रोजन को लिबरेट कर लेता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, क्यों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करो तो आयरन जो होता है वो हाइड्रोजन से ऊपर होता है, हाइड्रोजन से ऊपर होता है तो इजीली हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है सल्फ्यूरिक एसिड से। लेकिन अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो अगर आप सिल्वर को H2SO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो ये कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो इसीलिए, क्योंकि सिल्वर कम रिएक्टिव होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, नीचे आता है किससे? हाइड्रोजन से, इसकी वजह से सिल्वर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है जिंक डिस्प्लेसेस लेड फ्रॉम लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन व्हाइल गोल्ड इज अनेबल टू डू सो। अगेन सेम क्वेश्चन, जिंक जो है वो लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन से लेड को डिस्प्लेस कर लेता है, गोल्ड लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन से लेड को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, इसका भी सेम रिएक्शन है, इसका भी सेम रीजन है, क्योंकि जो जिंक होता है वो लेड से ऊपर होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो जिंक जो है वो लेड को इजीली डिस्प्लेस कर लेता है। लेकिन जो गोल्ड है, गोल्ड लेड से नीचे इलेक्ट्रो रिएक्टिविटी सीरीज में होता है, तो गोल्ड कभी भी लेड को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए कोई भी रिएक्शन वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सोडियम मेटल ऑलवेज स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल, तो सोडियम मेटल को हम केरोसिन ऑयल में ही स्टोर करके रखते हैं हमेशा, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है कि सोडियम क्या होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, और अगर आप इसको एक्सपोज कर दोगे थोड़ा सा भी एयर में, तो ये क्या करता है? सोडियम जो है एयर के साथ सोडियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, जो कि जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर के साथ कंबाइन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है। साथ ही साथ जो अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है तो वो सोडियम कार्बोनेट भी फॉर्म कर लेता है। तो ये सारी रिएक्शंस को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? सोडियम को स्टोर करके रखते हैं केरोसिन ऑयल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कार्बन कैन रिड्यूस कॉपर टू ऑक्साइड टू कॉपर बट नॉट कैल्शियम ऑक्साइड टू कैल्शियम। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कार्बन जो है कॉपर टू ऑक्साइड को कॉपर में रिड्यूस कर सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम में रिड्यूस नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो कार्बन है, कार्बन की जो टेंडेंसी होती है वो ऑक्सीजन के लिए काफी ज्यादा होती है, यानी कि जो कॉपर ऑक्साइड होगा, कॉपर ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर लेगा? Cu प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। लेकिन अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड की जो एफिनिटी होती है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, वो कार्बन से भी ज्यादा होती है। तो इस वजह से कार्बन जो है वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, किससे? कैल्शियम से। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए कार्बन की, वो कॉपर से तो ज्यादा होती है लेकिन कैल्शियम से कम होती है, इसीलिए वो कैल्शियम ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर पाता है लेकिन कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है एल्यूमिनियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इन स्पाइट ऑफ इट एल्यूमिनियम डज नॉट ऑक्सीडाइज रैपिडली इन एयर।
तो एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम आपको पता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, लेकिन ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। उसका एक बहुत बेसिक रीजन है कि जैसे ही एल्यूमिनियम, मान लेते हैं एल्यूमिनियम का क्या है, एक कोई एल्यूमिनियम मेटल है, अब ये ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीडाइज होने से क्या होगा, ये अपने बाहर एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है। अब एक बाहर से एक लेयर फॉर्म हो गई, तो उसकी वजह से ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है अंदर एल्यूमिनियम जो है उसके लिए, यानी कि फर्दर जो एयर है वो एल्यूमिनियम के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी। उसकी वजह से उस एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीडेशन है वो नहीं हो पाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास है व्हाई एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज डिफिकल्ट। तो एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन इतना डिफिकल्ट क्यों होता है, तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला कि जो एल्यूमिनियम होता है, प्योर एल्यूमिनियम, ये मेल्ट होता है 2050 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है इतने हाई टेम्परेचर पे। दूसरा क्या है कि जो इस टेम्परेचर पे एल्यूमिनियम का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी जो होती है वो वेपराइज भी हो जाती है। और तीसरा क्या है, जो फ्यूज एल्यूमिना होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। कंडक्ट तो कर लेता है लेकिन इतना अच्छा नहीं होता है, भले ही उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लोरस्पार एंड क्रायोलाइट, और उससे जो फ्यूजन टेम्परेचर भी होता है वो लो हो जाता है, साथ ही साथ उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। लेकिन इन सारे रीजंस की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, भले ही हम उन डिफिकल्टीज को दूर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार इज एडेड टू एल्यूमिनियम। अगेन एल्यूमिना में क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पार क्यों ऐड करते हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि पहली चीज, मेल्टिंग पॉइंट जो है एल्यूमिना, ये एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना होना था यहाँ पे एल्यूमिना। एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए, टू मेक एल्यूमिना गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अच्छा कंडक्टर नहीं होता है इतना, तो इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, इसको अच्छा कंडक्टर बनाने के लिए। और देन क्रायोलाइट एक्ट्स एज सॉल्वेंट फॉर एल्यूमिना, ये आपको पता होना चाहिए कि वो एज ए सॉल्वेंट भी काम करता है क्योंकि वो आयंस को इजिली फ्लो करवा सकता है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, एल्यूमिनियम ट्रांसमिशन वायर्स आर प्रीफर्ड टू कॉपर ट्रांसमिशन वायर्स। तो आपको पता है एल्यूमिनियम जो ट्रांसमिशन वायर्स होती हैं, आपको पता है जिसमें, जिससे आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है जो, तो उसके लिए एल्यूमिनियम वायर जनरली यूज किया जाती हैं एज कम्पेयर टू कॉपर वायर्स। तो उसका एक बहुत बेसिक रीजन है, भले ही कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है लेकिन मेन रीजन क्या है कि कॉपर, ध्यान रखना, एल्यूमिनियम से भी अच्छा कंडक्टर होता है, लेकिन एल्यूमिनियम क्या होता है, बहुत हल्का होता है, लाइटर होता है कॉपर से, तो इसकी वजह से जो वेट होता है वायर का वो कम हो जाता है। दूसरा क्या है कि एल्यूमिनियम अच्छा कंडक्टर तो है ही इलेक्ट्रिसिटी का, भले ही कॉपर के जितना नहीं है। और तीसरा, एल्यूमिनियम चीप ही होता है, सस्ता भी होता है कॉपर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई इन कंस्ट्रक्शन वर्क एलॉय ड्यूरेलुमिन इज यूज्ड रेदर देन एल्यूमिनियम। तो कंस्ट्रक्शन वर्क में एल्यूमिनियम की जगह उसका एलॉय जो है वो ड्यूरेलुमिन, उसको यूज किया जाता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो ड्यूरेलुमिन होता है, एल्यूमिनियम बहुत सॉफ्ट होता है एज कम्पेयर टू ड्यूरेलुमिन, तो जो ड्यूरेलुमिन होता है वो काफी हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, और जो उसका कोरोजन रेजिस्टेंस होता है वो एल्यूमिनियम से भी ज्यादा होता है। इसी वजह से हम ड्यूरेलुमिन को प्रीफर करते हैं देन एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको कुछ इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो अरेंज दीज एलिमेंट्स करेक्ट इन द in which they appear in activity series, putting down the most reactive metal first and then least reactive last। तो most reactive से least reactive, तो सबसे पहले इसमें कौन सा मेटल आता है, इसमें सोडियम सबसे पहले आएगा। देन इसके बाद किसका नंबर आएगा, इसमें आएगा कैल्शियम का। देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कौन सा आएगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद इसमें आएगा जिंक। देन आयरन आता है, लेड एंड देन कॉपर आता है। तो ये आपका मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव आपकी सीरीज हो गई। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर। टू सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अमंग द अबव मेटल्स राइट द नेम्स ऑफ मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर एंड स्टीम। तो इन मेटल्स में से, वाटर और स्टीम में से, तो ये सारे मेटल्स जो हैं वो किससे पहले आते हैं, हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं। तो ये सारे के सारे, कॉपर को छोड़ के ये सारे के सारे मेटल्स क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को। भले ही लेड हम यूज नहीं करते हैं उस चीज के लिए, तो ये सारे मेटल्स यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये जानना है कि कैसे कर सकते हैं, तो आपको पता है कि सोडियम जो है, क्योंकि सोडियम और कैल्शियम इनमें बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट कर सकते हैं। जबकि जो मैग्नीशियम और जिंक होते हैं वो थोड़ा सा कम रिएक्टिव होते हैं, तो वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन को लिबरेट करते हैं। इसके अलावा
जो आयरन है, आयरन जो है वो थोड़ा सा कम, इनसे भी कम रिएक्टिव होता है। तो आयरन क्या है, आयरन आयरन कम रिएक्टिव होता है। तो आयरन क्या है, जो लिबरेट करता है, उसके लिए हमको स्टीम की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा हॉट स्टीम की जरूरत होती है, तभी आयरन लिबरेट कर सकता है हाइड्रोजन, क्योंकि आयरन इनसे कम रिएक्टिव होता है। और लेड, एंड जैसे मैंने बोला लेड हम यूज नहीं कर सकते, भले ही लेड थोड़ा सा ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, लेकिन ये हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये सारे मेटल्स थे, लेड और कॉपर को छोड़ के सारे मेटल्स हाइड्रोजन लिबरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एविडेंसेस टू शो दैट मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो मैग्नीशियम आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पर खैर आप कुछ भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो, दो कई एविडेंसेस आप दे सकते हो। तो आपने एक चीज देखी कि मैग्नीशियम जो होता है वो बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन आयरन बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। आयरन को और ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, स्टीम के साथ ही वो रिएक्ट कर पाता है। यानी कि यहाँ पे मैग्नीशियम ज्यादा इजीली रिएक्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू आयरन। और दूसरा क्या है, मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन को लिबरेट करता है, किसके साथ, एसिड्स के साथ रिएक्ट करके। लेकिन आयरन भी यही काम करता है, लेकिन आयरन स्लोली करता है, जबकि मैग्नीशियम जो है वो विगरसली ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मेटल्स आपको दिए गए हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर। अगेन उसी टाइप के कुछ मेटल्स हैं। एक्स वाई एंड जेड आर कोडेड लेटर्स फॉर थ्री मेटल्स। तो एक्स वाई एंड जेड दिए हुए हैं, तीन मेटल्स हैं आपके पास। आपको बोला गया मेटल एक्स रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। तो ये कौन है जो वायलेंटली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, वो है सोडियम। और थोड़ा कैल्शियम भी करता है, लेकिन कैल्शियम उतना वायलेंटली नहीं करता है। यानी कि मेटल एक्स की, एंड इट्स हाइड्रोक्साइड डज नॉट डिकम्पोज बाय हीटिंग। अब ये सोडियम ही हो सकता है, क्योंकि इसका हाइड्रोक्साइड हीट करने पे डिकम्पोज नहीं होता इजीली। आगे क्या लिखा है, विद स्टिल वार्मिंग, मेटल वाई के लिए कुछ लिखा है, मेटल वाई हैज नो रिएक्शन विद वाटर। यानी कि ये सोडियम और कैल्शियम तो नहीं हो सकता है, गिविंग। और आगे क्या लिखा है, विद वाटर बट इट्स हाइड्रोक्साइड डिकम्पोजेस। इसका हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होके क्या फॉर्म करता है, विद स्टिल वार्मिंग गिविंग अ ब्लैक पाउडर। तो एक ब्लैक पाउडर फॉर्म करता है। तो ये कौन सा मेटल हो सकता है, ये हो सकता है कॉपर, क्योंकि कॉपर ही एक ऐसा मेटल है जिसका ऑक्साइड क्या करता है, ब्लैक पाउडर फॉर्म करता है। आगे क्या लिखा है, मेटल जेड रिएक्ट्स विगरसली विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बट हार्डली एट ऑल विथ कोल्ड वाटर। तो ये कौन सा अभी बताया था विगरसली, वो कौन है, मैग्नीशियम, तो जेड। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द मेटल इन द लिस्ट इज एक्स। तो आपको मैंने अभी बताया था एक्स मेटल कौन सा है, एक्स मेटल है आपका सोडियम। एक्स मेटल कौन सा है, सोडियम। वाई मेटल कौन सा है, वाई मेटल है आपका कॉपर। और जेड मेटल, विच ऑफ द मेटल इज इन द लिस्ट इज जेड। तो जेड मेटल कौन सा हो गया, दैट इज एमजी, यानी कि मैग्नीशियम। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब अगले कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन्हीं से रिलेटेड। तो बी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर सॉल्युबल इन और इनसॉल्युबल इन वाटर। तो कार्बोनेट ऑफ एक्स, कार्बोनेट ऑफ एक्स, एक्स कौन है, एक्स सोडियम है, तो सोडियम का कार्बोनेट क्या हो जाएगा, दैट इज Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, ये होता है सॉल्युबल, करेक्ट। कार्बोनेट ऑफ वाई, तो कार्बोनेट ऑफ वाई कौन है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, नहीं कॉपर कार्बोनेट, CuCO3। तो ये भी क्या होता है, सॉल्युबल होता है। और हाइड्रोक्साइड ऑफ जेड, तो दैट इज MgOH होल ट्वाइस, ये क्या होता है, ये होता है इनसॉल्युबल। तो आपको ये भी पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फ्रॉम द मेटल कॉपर जिंक मैग्नीशियम सोडियम एंड आयरन सेलेक्ट द मेटल इन ईच केस। तो यहाँ पे इनमें से मेटल बताना है, डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं करता है, वही नहीं करेगा जो हाइड्रोजन से नीचे होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, यानी कि कौन है वो है कॉपर। दूसरा क्या कहता है, हैज हाइड्रोक्साइड दैट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेसिस। तो वो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, और वो किसका होता है, वो होता है जिंक का। याद रखना, जिंक, लेड और एल्यूमिनियम होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक। then does not react with cold water but reacts with steam when heated। तो steam के साथ कौन रिएक्ट करता है, वो है आयरन। कैन फॉर्म +2 एंड +3 आयंस। तो इनमें से कौन +2 एंड +3 कर सकता है, कॉपर तो नहीं कर सकता, कॉपर +1 और +2 करता है, जिंक केवल +2 करता है, मैग्नीशियम केवल +2 करता है, सोडियम केवल +1 करता है। द आंसर इज अगेन आयरन।
तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन, किस किस के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है, स्लैग एंड फ्लक्स, स्लैग और फ्लक्स के बीच में डिफरेंशिएट करना है। तो स्लैग क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि स्लैग क्या होता है, जो फ्लक्स और गैंग का जो मिक्सचर होता है, जब आप फ्लक्स को ऐड करते हो इम्प्योर ओर में, तो फ्लक्स और गैंग का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्लैग कहते हैं। जबकि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स वो सब्सटेंस होता है जो इम्प्यूरिटीज को यानी कि गैंग को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में। नेक्स्ट है आपके पास कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। तो ये भी आप बार बार यूज कर रहे हो इस टर्म्स को, तो आपको पता है कि कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन में क्या होता है, हीट किया जाता है किसको, कंसंट्रेटेड ओर को यानी कि प्योर ओर को, किसमें, या तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या फिर अब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया जाता है। जबकि रोस्टिंग में क्या होता है, एक्सेस ऑफ एयर में हीट किया जाता है। रोस्टिंग में क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग कंसंट्रेटेड और इन द फ्री सप्लाई ऑफ एयर, यानी कि आप कह सकते हो एक्सेस ऑफ एयर। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस ऑफ एयर टू टेम्परेचर इनसफिशिएंट टू मेल्ट द ओर, इतना हाई टेम्परेचर नहीं रखना है कि ओर मेल्ट हो जाए, उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही रखा जाता है दोनों में। नेक्स्ट क्या है कि जो कैल्सिनेशन होता है, ध्यान रखना, कैल्सिनेशन में केवल डीकम्पोजिशन होता है। डीकम्पोजिशन जैसे कार्बोनेट्स में, जैसे जिंक कार्बोनेट है तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएगा, केवल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। जबकि रोस्टिंग में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, the ore zinc blend is an important source of metal zinc. What is the name of zinc compound in zinc blend? तो आपको पता होना चाहिए zinc blend क्या होता है, ZnX सल्फाइड ओर होती है। What is the compound obtained by roasting the zinc blend? तो आपको पता है रोस्टिंग से क्या बनता है, तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको कौन सा कंपाउंड चाहिए यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको मिलता है जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है आपके पास, which is the type of chemical reaction carried out in order to obtain zinc? तो कौन सी रिएक्शन जिंक, तो यानी कि यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हम यूज करते हैं, ZnO प्लस कार्बन, यहाँ पे क्या फॉर्म करता है ये, Zn प्लस CO फॉर्म करता है। तो कौन से टाइप की रिएक्शन हो रही है, कैरिड आउट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन जिंक, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपके पास, in the electrolysis of molten alumina, the carbon anode is gradually burnt away. Why? तो आपको पता है कार्बन इलेक्ट्रोड जो होता है वो बर्न होता रहता है, और इसीलिए हम स्प्रिंकल करते रहते हैं जो ग्रेफ कार्बन पाउडर जो है, कूप पाउडर, वो एनोड पे। उसका रीजन क्या है, तो आपको पता है कि जो एनोड होता है, एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है, यानी कि ऑक्सीजन गैस एनोड पे लिबरेट होती है। उसकी वजह से, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जनरली कार्बन इजीली रिएक्ट करता नहीं है, लेकिन इतने हाई टेम्परेचर पे कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। और इसकी वजह से जो कार्बन है वो कंटिन्यूअसली क्या होता रहता है, डिकम्पोज होता रहता है या फिर बर्न होता रहता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिस्क्राइब द मॉडर्न मेथड ऑफ एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन। मॉडर्न मेथड मतलब जो आपके पास है ही एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन का मेथड, तो दैट इज, उसमें डिफरेंट इन्वॉल्वमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस आती हैं। तो इसमें जो जो एल्यूमिना होता है, सबसे पहले एल्यूमिना जो होता है उसको क्रायोलाइट यानी कि Na3Al6 और फ्लोरोस्पार में ऐड किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार यानी कि CaF2 ऐड किया जाता है, करेक्ट। और उसकी वजह से क्या होता है, जब सॉल्यूशन बनाया जाता है उसको मेल्ट किया जाता है। तो इस सॉल्यूशन को जब मेल्ट किया जाता है, तो मेल्ट करके ये जो क्रायोलाइट है, आपको पता है क्रायोलाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम आयन फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम आयन फॉर्म करेगा, फ्लोराइड आयन फॉर्म करेगा। उसी तरीके से जो एल्यूमिना होगा वो एल्यूमिनियम और ऑक्साइड आयन फॉर्म करेगा। तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, ध्यान रखना, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पे कैथोड जो होता है, कैथोड यहाँ पे कार्बन लाइनिंग का यूज किया जाता है कैथोड पे। और जो एनोड होता है, एनोड पे कार्बन लाइनिंग नहीं, एनोड पे कुछ रॉड्स होती हैं, ग्रेफाइट रॉड्स, वो यूज किया जाती हैं। तो कैथोड पे कौन जाता है, पॉजिटिव आयन जाता है, यानी कि कौन जाएगा, एल्यूमिनियम आयन जाएगा। तो एल्यूमिनियम आयन क्या बनाता है, ये एल्यूमिनियम फॉर्म करता है। तो कैथोड पे आपको मिल जाता है एल्यूमिनियम। देन एनोड पे क्या मिल जाता है आपको, एनोड पे क्या मिल जाता है आपको, ऑक्सीजन मिल जाता है। ये किस कौन सा प्रोसेस होता है, दैट इज हॉल हेरॉल्ड्स प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस होता है, हॉल हेरॉल्ड्स प्रोसेस। इससे पहले बेयर्स प्रोसेस यूज होता है जहां पे हम प्योर एल्यूमिना ऑब्टेन करते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर रिलेवेंट टू एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो
यहाँ पे कुछ रिलेटिव क्वेश्चंस हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम से। स्टेट द रीजन फॉर एडिशन ऑफ कॉस्टिक एल्कली टू बॉक्साइट ओर ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। तो आपको पता है कॉस्टिक एल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यूज किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन क्यों यूज किया जाता है ये पूछा जा रहा है। करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है वो क्योंकि क्या होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, और जो सोडियम जो एल्यूमिना होता है वो क्या होता है वो होता है आपका एम्फोटेरिक। तो इसकी वजह से वो क्या होता है इस पे इजीली डिजोल्व हो जाता है, जिसकी वजह से इंप्यूरिटीज क्या होती हैं इनसॉल्युबल होती हैं जो कि पीछे छूट जाती हैं, जिसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपको इसमें क्या पूछा गया था? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था गिव अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। और तीसरा अलोंग विद क्रायोलाइट एल्यूमिना other substances added in electrolytic mixture, name the substance and give reason for its addition। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपको पता है जो एल्यूमिना और सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप रिएक्ट करोगे तो क्या फॉर्म कर लेता है? सोडियम एल्यूमिनेट, जो कि सॉल्युबल सब्सटेंस होता है और इंप्योरिटीज पीछे छूट जाती हैं। और तीसरा कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है क्रायोलाइट के साथ साथ? फ्लोरस्पार यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन क्योंकि बार बार आ रहा है तो आप समझ सकते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। एंड आपको पता है ये क्यों यूज किया जाता है? जो कंडक्टिविटी है इसकी, जो सब्सटेंस होता है जो एल्यूमिना होता है उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस एंड फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज। तो फ्रूट फ्लोटेशन आपको पता है, फ्रूट फ्लोटेशन क्या होता है? फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए। करेक्ट। जो स्पेशली सल्फाइड ओर्स जो होती हैं उसके लिए यूज किया जाता है। करेक्ट। और इसका पर्पस क्या होता है? जो इम्प्यूरिटीज होती हैं सल्फाइड ओर से उसको रिमूव करने का काम ये करता है। नेक्स्ट है स्टेट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज। तो इन अलॉयज के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो ब्रास, ड्यूरेलुमिन, ब्रोंज, स्टेनलेस स्टील, मैग्नीशियम, ड्यूरेलुमिन, ये सारे आपके पास हैं तो आपको पता होना चाहिए। ब्रास में कौन कौन से होते हैं? कॉपर एंड जिंक। ड्यूरेलुमिन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ब्रोंज में होते हैं कॉपर, जिंक एंड टिन। स्टेनलेस स्टील में कौन होता है? जिंक की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है एक्चुअली ब्रोंज में, तो कॉपर एंड टिन भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील में कौन कौन होते हैं? आयरन, निकल, क्रोमियम एंड थोड़ा सा कार्बन का अमाउंट होता है। मैग्नीशियम में होता है एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। और ड्यूरेलुमिन में होता है एल्यूमिनियम, कॉपर एंड मैंगनीज। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, मैग्नीशियम की भी थोड़ी क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट आपके पास गिव द यूज ऑफ फॉलोइंग एलॉयज। तो ब्रास और ब्रोंज के एलॉयज के यूज क्या होते हैं? तो आपको पता है जो ब्रास होता है काफी यूजफुल होता है। पुराने जमाने में यूटेंसिल्स बहुत ज्यादा बनते थे, खैर अभी भी बनते हैं। देन जो कंडेंसर ट्यूब्स होती हैं वो ब्रास की बनती हैं। स्टैच्यूज में ब्रास यूज होता है। साथ में डेकोरेटिव आइटम्स जितने भी होते हैं उनमें ब्रास का यूज होता है। ब्रोंज का यूज भी स्टैच्यूज में बहुत ज्यादा होता है, यूटेंसिल्स में ब्रोंज का यूज होता है, पुराने जमाने में कॉइन्स में ब्रोंज का यूज होता था। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।